मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 का पंचम पाठ सुभाषितान का अध्ययन कराऊंगा। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषितानी का अर्थ होता है वचन। सुंदर वचन क्या हो गया? सुंदर वचन। प्रस्तुतो अयम पाठ है विविध ग्रंथात संकलिता नामा 10 सुभाषिताना संग्रहो वर्तन्ते। इस पंक्ति का हिंदी अर्थ ये होता है प्रस्तुत ये पाठ विविध ग्रंथों से यानी अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितानों का संग्रह है। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितानों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितम अर्थगांभीर्ययुता पद्मयी प्रणयात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यन्ते। इसका हिंदी अर्थ ये होता है संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी प्रणयात्मक रचना को सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांश परिश्रम से महत्व, क्रोध से दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धे वैशिष्ट्यम इत्यादीनां विषयाणां प्रकाशयति। इसका हिंदी अर्थ होता है ये पाठ यानी इस पाठ में परिश्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सर्वेषां वस्तूनि सभी वस्तुओं की उपाय देता और बुद्धि की विशेषता इत्यादि आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया। अगला मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला श्लोक है। श्लोक को सबसे पहले अपन गायन के साथ में शुरू करेंगे। पहले गायन करेंगे, फिर उसका अपन अन्वय करेंगे, फिर उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले श्लोक का आनंद के साथ में गायन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आलस्यै मनुष्याणां शरीरैस्तु मानैरिपु नैस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं नैवसिदति। एक बार और इस श्लोक का गायन करते हैं। आलस्य में ही मनुष्याणां शरीरैस्तु मानैरिपु नैस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं नैवसिदति। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका अन्वय ये होता है मनुष्याणाम शरीर स्थित आलस्य ही महान रिपु। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अन्वय भी आना चाहिए। अन्वय में क्या होता है? कर्ता आगे, फिर कर्म बीच में, क्रिया पीछे। आपको वाक्य को सही करना होता है। मनुष्याणाम शरीर स्थित आलस्य ही महान रिपु अस्ति उद्यम समय बंधु न यम कृत्वा न अवसिदति। तो इसका हिंदी अर्थ ये होता है मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्य नाम यानी मनुष्य नाम करता है मनुष्य के शरीर शरीर में स्थित, आलस्य यानी आलस्य ही महान रिपु यानी महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही महान रिपु यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपु यानी दुश्मन। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगली पंक्ति है न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं न अवसिदति। इसका अर्थ है उद्यम यानी परिश्रम, उद्यम समय परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति यानी भाई भी नहीं है। परिश्रम के समान तो भाई भी नहीं है, जिसे
यम यानी जिसे करके, कृतवान करके, जिसे करके न अवसर देती कभी दुखी नहीं होता, जिससे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। परिश्रम के समान तो भाई भी नहीं है, परिश्रम के समान तो भाई भी नहीं है, जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले श्लोक का आपको हिंदी अर्थ मैंने विस्तार से आपको समझा दिया है। अगला श्लोक, दूसरा श्लोक, पहले श्लोक का गायन करेंगे, फिर उसके साथ में अन्वय, फिर उसके साथ में इसका सरलार्थ आपको मैं बताऊंगा। गुणी गुण में वेति नैवेति निर्गुणो, बलि बल में वेति नैवेति निर्बल, पीको वसंत सय गुण मने वायसे, करी चैसी से बल मने मूसके। गुणी गुण में वेति नैवेति निर्गुणो, बलि बल में वेति नैवेति निर्बल, पीको वसंत सय गुण मने वायसे, करी चैसी से बल मने मूसके। इसका अन्वय है, गुणी गुणम वेति निर्गुणम न वेति, बलि बलम वेति निर्बलम न वेति, वसंत से गुणम पिके वायसे ने, सिए से बलम करी मुस्के ने। इसका हिंदी अर्थ ये होता है, गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुणम यानी गुण को, गुणवान व्यक्ति, गुण यानी गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण को नहीं जानता। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो गुण को जानता है, निर्गुण को नहीं जानता। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सिर्फ गुण को ही जानता है, निर्गुण को वो नहीं जानता। बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है। जो बलवान व्यक्ति होता है वो बल को जानता है, निर्बल को नहीं जानता। जो बलशाली व्यक्ति होता है वो तो सिर्फ बल को ही जानता है, लेकिन निर्बल को नहीं जान सकता, निर्बल बल वो नहीं जान सकता। पीको वसंत सय गुणम ने वायसे, वसंत से यानी वसंत ऋतु के गुण को, वसंत से गुण में वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जान सकता। अरे बसंत ऋतु के गुण को तो सिर्फ कोयल ही जान सकती है, कौवा नहीं जान सकता। करी चे सिए से बलम ने मूसके, सिए से बलम शेर के बल को तो हाथी जान सकता है, मुस्क यानी चूहा नहीं जान सकता। अरे जो शेर का बल होता है वो तो सिर्फ हाथी ही जान सकता है, मुस्क यानी चूहा नहीं जान सकता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगले जो बचे हुए श्लोक है मैं अगले पार्ट में आपको सरलार्थ के साथ में विस्तार से समझाऊंगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें।